सत श्री अकाल, मैं हर्षदीप कौर, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ एबीपी ਸਾਂਝਾ। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भ्रष्टाचार खिलाफ जांच करने वाली देश की सब तो वड्डी एजेंसी। हुण तक यह इल्जाम लगे कि केंद्र च जैसी सरकार हुंदी है, सीबीआई उसका सियासी हथियार बन जाती है। पर इस बार तो हद्दां ही टप्पियां गईयां। भ्रष्टाचार खिलाफ जांच करने वाली इस एजेंसी के दो टॉप मोस्ट अधिकारी खुद रिश्वत के घेरे विच बुरे तरीके नाल फस गए। सीबीआई वर्सेस सीबीआई इस कहानी के दो मुख्य किरदार ने डायरैक्टर आलोक वर्मा ते स्पैशल डायरैक्टर राकेश अस्थाना। इन्हां दोवां नूं केंद्र सरकार ने छुट्टी ते भेज दिता है क्योंकि मोदी सरकार ने अपनी साख जो बचाउणी है। पर छुट्टी ते कहानी बुनी किवें गई ते दोवें अधिकारी इल्जामां च किवें घिरे, रिपोर्ट देखो। सीबीआई के डायरैक्टर आलोक वर्मा, सीबीआई के स्पैशल डायरैक्टर राकेश अस्थाना, इन्हां दोवां तो तत्काल प्रभाव नाल सारे कामकाज वापस ले ले गए क्योंकि सीबीआई च मचिया इतिहासिक अंदरूनी कलेश। सीबीआई के नंबर 1 अधिकारी आलोक वर्मा ने नंबर 2 अफसर राकेश अस्थाना ते रिश्वत लैण दे इल्जाम लगाए। हुण दोवां नूं छुट्टी ते भेज दिता गया है। सीबीआई के ज्वाइंट डायरैक्टर ने फिलहाल राव नूं अंतरिम डायरैक्टर बनाया गया है। 1986 बैच के ओडिशा कैडर के आईपीएस ने ये भी सीबीआई के तेज तरार अधिकारी मन्ने जाते हैं। सीबीआई का सीधा कंट्रोल पीएमओ यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के हत्थां 'च है ते जिवें सीबीआई वालों अपने सैकेंड इन कमांड रैंक के अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने तो बाद यह रेड का सामने आया, उस लैके सरकार से सवाल उठ रहे हैं। 22 अक्तूबर को सीबीआई ने अपने हैडक्वार्टर च छापा मारिया। सीबीआई ने डीएसपी दविंदर कुमार दे एंटी करप्शन विंग वाले दफ्तर च छापा मारिया। इस तो पहला सीबीआई ने डीएसपी दविंदर कुमार नूं गिरफ्तार कर लिया सी। उन्हां नूं जांच गड़बड़ी करन, रिश्वतखोरी के इल्जाम च गिरफ्तार किया गया। आलोक वर्मा ने राकेश अस्थाना ते कारोबारी मोइन कुरैशी तो 2 करोड़ रुपए रिश्वत लैण के इल्जाम लगाए। इस तो पहला राकेश अस्थाना भी पीएमओ और सीवीसी नूं चिट्ठी लेके आलोक वर्मा ते कुछ अधिकारियों ते रिश्वत लैण के इल्जाम लगा चुके हैं। इस पूरे मामले को वेखते हुए फैसला किया गया ते अस्थाना मामले जांच करे सारे अधिकारी ट्रांसफर कर एक नवी जांच टीम बनाई गई। सरकार चाहती कि जिन्हां अधिकारियों ते इल्जाम लगे ने वो जांच तो दूर रहन। आलोक वर्मा को छुट्टी ते भेजण तो बाद राकेश अस्थाना मामले जांच के लिए नवी टीम बनी है। सीबीआई के एसपी सतीश डागर, डीआईजी तरुण गाबा ते वी मुरुगन शामिल ने। सूत्रों के मुताबिक नवी टीम ने अपना काम शुरू कर दिता है। उधर इस फैसले तो नाराज डायरैक्टर आलोक वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शुक्रवार यानी 26 अक्तूबर को आलोक वर्मा मामले ते सुप्रीम कोर्ट सुनवाई होगी। चोणां के दौरान भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने वाली बीजेपी के लिए यह लड़ाई साल 2019 घातक साबित हो सकती है क्योंकि विरोधी धिर इस गल मुद्दा बना सकता है कि जिस भ्रष्टाचार को रोकने मोदी सरकार लगातार दावे करती है, उस भ्रष्टाचार को रोकने वाली एजेंसी सीबीआई के टॉप 2 अधिकारी एक दूजे ते भ्रष्टाचार के इल्जाम लगा रहे हैं। 2019 के चोणां सिर ते ने भ्रष्टाचार खिलाफ वड्डे वड्डे दावे करने वाली मोदी सरकार लिए वड्डा दाग है। हालांकि सफाइयां पेश की जा रही ने पर विरोधियों को बिल्कुल नहीं जच रही। इस पूरे केस को राफेल डील नाल जोड़िया जा रहा है। खूब मेणे वज रहे ने मोदी सरकार नूं। विरोधियों को मौका मिल गया है। कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी ने सीबीआई च जारी संकट को राफेल डील नाल जोड़ दिता। राहुल ने कहा कि जांच एजेंसी के डायरैक्टर आलोक वर्मा राफेल घोटाले के कागजात इकट्ठे कर रहे थे, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती छुट्टी ते भेजा गया। राजस्थान विधानसभा चोण प्रचार के लिए झालवाड़ पहुंचे राहुल ने कहा कि कल रात चौकीदार ने सीबीआई के डायरैक्टर को हटाया क्योंकि सीबीआई राफेल से सवाल चुक रही थी। सीबीआई का डायरेक्टर चौकीदार, सीबीआई का डायरेक्टर। अच्छा, 1 मिनट शांत हो जाओ, मजे की बात बताता हूं। सीबीआई का डायरेक्टर
राफेल के कागज मंगाता है। भाइयों और बहनों, राफेल की कहानी तो सुनी होगी आपने। चौकीदार ने सीबीआई के डायरेक्टर को हटाया क्योंकि सीबीआई राफेल पर सवाल उठा रही थी। राहुल गांधी राफेल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡੀਲ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ HAL ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਯੋਜਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਵੀ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਫੇਲ सौदे ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। मौजूदा CBI डायरेक्टर श्री आलोक वर्मा ने ये रेकमेंड किया था कि भाई हाँ, ये आरोप सही लगते हैं और इनको CBI से हटाया जाना चाहिए, उनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो मौजूदा CVC हैं उन्होंने इसको निरस्त कर दिया और इनके खिलाफ ना तो इनको CBI से हटाया गया, ना इनके खिलाफ जांच करी गई और इनको आज एक्टिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। तो ये सब जो सारा प्रक्रिया हुई है, जो कि बिल्कुल राकेश अस्थाना को बचाने के लिए और शायद राफेल सौदे में जो हमने कंप्लेंट करी थी CBI को, उसकी जांच ना हो पाए, उस वजह से ये सब कराया गया है। और इसको हम लोग चुनौती देंगे, चुनौती आज या कल में दी जाएगी। इस बीच में आज ये पता लगा है कि श्री आलोक वर्मा ने खुद ही एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करी है और आज वो सुबह मेंशन करी गई और उसकी सुनवाई परसों के लिए, फ्राइडे के लिए लगाई गई। सीबीआई विवाद 'ਚ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਈਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CBI ਵਿਵਾਦ 'ਚ BJP ਸਾਂਸਦ ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ CBI ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ नहीं पता। मैं तो कह सकता हूँ कि मेरे अनुभव के अनुसार मिस्टर वर्मा जो हैं बड़े निष्कपट हैं, उनमें से AK शर्मा भी निष्कपट हैं। उनके हटाने के लिए क्यों हुआ मुझे नहीं पता है और कोई ऐसा कारण नहीं हो सकता कि वो भ्रष्ट हैं ऐसा कुछ, बट अस्थाना के बारे पता है मुझे और उन्होंने ही पहले CVC को कंप्लेंट दिया था अपने डायरेक्टर के बारे। और आज वो कहना कि जो डायरेक्टर ने अपनी पब्लिक में रिलीज़ कर दिया इसके ये वो उसके आरोप लगाना मैं नहीं समझता हूँ ये ठीक है। इस पूरे विवाद 'ਚ AIMIM ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ असुद्दीन ओवैसी भी खुद पए ने, उन्होंने PM मोदी ते निशाना साधिया। ये CVC के बोलने पर हटाया गया है। मैं जानना चाह रहा हूं कि CVC ने कौन से कानून का इस्तेमाल किया। हम डिमांड करते हैं कि हमको बताइए आप कि वो कौन सा सेक्शन है लॉ का जिसके तहत आपने ये सिफारिश की। तीसरी बात यह है कि डायरेक्टर वर्मा ने एक ऑफिसर जिसके खिलाफ करप्शन के चार्जेस थे और CBI ने अपने वेबसाइट पर उस FIR को भी अपलोड कर दिया, पूरे चार्जेस बता दिए, तो बजाय उसके कि मिस्टर मोदी जो कहते थे कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो क्यों एक करप्ट ऑफिसर को बचाने पे लगे हुए हैं? पूरी बिल्डिंग को सील कर दिए, तो फिर ये क्या हो रहा है? तो ये जितने डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूट्स हैं उसको अंडरमाइन किया जा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी को बर्बाद किया जा रहा है। तो ये देश के लिए बहुत ख़राब चीज़ हो रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि देश की आवाम इस चीज़ को गौर कर रही है, देख रही है कि ये जो वादा, जो ढकोसले झूठे वादे किए गए थे करप्शन के बारे में, आज वो कैसे एक के बाद एक तमाम के तमाम झूठे साबित हो रहे हैं और ये तमाम के तमाम इनके चेहरे बेनिकाब हो रहे हैं। सर, अरुण जेटली ने कहा है कि CBI एक प्रीमियर एजेंसी है और उसकी ट्रांसपेरेंसी को, इंटीग्रिटी को बचाने के लिए ही ऐसे कदम उठाए गए हैं। मैं तो सिर्फ उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि सेक्शन 4
ऑफ दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आप डायरेक्टर को नहीं हटा सकते। उसका एक फिक्स टेन्योर है। एक हाई पावर्ड कमेटी ने उनको नॉमिनेट किया है। सीवीसी के पास अगर सीवीसी ये कहती है कि उन्होंने सिफारिश की, उन्हें हटाया, तो हम जानना चाह रहे हैं कि कौन सा सेक्शन है। तो ये जो एक्शन जो गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है ये कम्प्लीटली इलीगल है, गलत है। इससे देश में एक मैसेज जा रहा है कि करप्शन की लड़ाई का साथ नहीं दे रही है सरकार, बल्कि जो करप्ट ऑफिसर है उसका साथ दे रही है। शिवसेना ने भी मोदी सरकार ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ कि संस्था ਨੂੰ खोखला कर दिता गया। सरकार की ये संस्थाएं जो है, सीबीआई हो, सीवीसी हो, इलेक्शन कमीशन भी हो, जुडिशरी हो, ये संस्था तो जनतंत्र का एक स्तंभ है। अगर उस स्तंभ को जरा हिल गया अगर वो हिलता है तो पूरी सिस्टम भी कोलैप्स हो रही है ऐसा लगता है। जिसके विश्वास पर खास करके सीबीआई जब हम जांच करते हैं और वो जांच करने वाली संस्था के अधिकारी ही एक दूसरों पर आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के, तो संस्था तो पूरी मतलब अंदर से खोखला हो रही है ऐसा लगेगा। अब ये खोखलापन नजर में आ रहा है। इसके पहले भी सीबीआई का कुछ अलग अलग नाम से पुकारा जाता था जब पूर्वी सरकार में सीबीआई उस सरकार के आदेश पर चलती थी, अब इनके आदेश पर चलती है ऐसा समझा जाता है। और दुर्भाग्यवश इस संस्था के अधिकारी एक दूसरे पर आरोप कर रहे हैं, तो देश की जनता क्या देखे। देश की जनता के सामने प्रश्न होगा कि जो भी जांच हो रही थी क्या वो सही दिशा में हो रही थी या कुछ करप्शन के माध्यम से हो रही। सीताराम येचुरी ने भी कहा कि मोदी सरकार सीबीआई च तख्ता पलट कर रही है। एक पॉलिटिकल कू कर रही है, यानी तख्ता पलट सीबीआई के ऊपर। ये सीधा हमला है उनके चुने हुए ऑफिसरों को की सुरक्षा के लिए। इतनी बड़ी बदलाव जो कर दी सीबीआई के अंदर, आपका कानून क्या कहेगा, कोर्ट क्या कहेगा, वो अलग बात है, लेकिन लग तो ये जरूर रहा कि सीधा उनके जो चोजन लोग थे जिनको उन्होंने वहां पर नियुक्त किया था एज एडिशनल डायरेक्टर भी बनाने की जो कोशिश की थी, उनको गुजरात काडर के ऑफिसर को उनकी सुरक्षा के लिए ये काम किया गया, ये स्पष्ट है। अब ये भी पता नहीं और क्या क्या चीज प्रोब हो रहे थे, पता नहीं राफेल के बारे में, राफेल कांड के बारे में अगर ये प्रोबिंग चल रहा था या नहीं। तो ये एक खुद सरकार एक राजनीतिक कू करके तख्ता पलट कर दी सीबीआई में, इसकी घोर खंडन करते हैं हम समझते हैं कि इस तरीके से हमारे देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है उसी के ऊपर ये एक बहुत बड़ा हमला है। सीबीआई का संकट मोदी सरकार ਨੂੰ बुरा फसा रहा है। सीबीआई ਵੱਲੋਂ अपने सैकेंड इन कमांड रैंक के अफसर खिलाफ FIR दर्ज किए जाने कारण यह रेड का सामने आया। इस बाद मोदी सरकार ते गंभीर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सीबीआई सीधे प्रधानमंत्री दफ्तर के अधीन है। ये भी अहम है कि सीबीआई के इतिहास च पहली बार होया जदों अपने ही दफ्तर च रेड पई। इस साफ है कि सीबीआई च कुछ गलत चल रहा है। सीबीआई के दो बड़े अधिकारी, डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर, मैं विषयों के मेरिट पे नहीं जाता कि कौन सही है कौन गलत है, ये जांच का विषय है। स्पेशल डायरेक्टर का एक आरोप डायरेक्टर के ऊपर है, सीबीआई का आरोप स्पेशल डायरेक्टर के ऊपर है। तो सीबीआई के दो बड़े अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी जो हैं, उन दोनों पे आरोप है। अब इसकी जांच कौन करेगा, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फेयरनेस एंड फेयर प्ले हैव टू बी देयर। यह सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, सरकार उसकी जांच नहीं कर सकती और न करेगी। ये भी अहम है कि सीबीआई को सरकार के भी बहुत सारे रास्ते इस लड़ाई नाल कई गल्लां बाहर आ सकदियां ने। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कमान संभाल ली है। डायरेक्टर आलोक वर्मा ते विशेष डायरेक्टर राकेश अस्थाना को फौरी प्रभाव नाल
ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। इस पूरी कार्रवाई च प्रधानमंत्री मोदी सीधा दखल दे रहे हैं। कल शाम को इस पूरी कार्रवाई की योजना बनाई गई। इस तरीके की कार्रवाई तो साफ है कि देश की सब तो बड़ी जांच एजेंसी की साख बचाने लिए प्रधानमंत्री दफ्तर सीधे तौर पर निगरानी कर रहा है। सीबीआई के इतिहास से पहली बार होया जो सीबीआई के अपने दफ्तर च रेड पानी पै रही होवे। मोदी सरकार से सवाल चुकने का वेला आया तो कांग्रेस से हमले तिखे होंदे जा रहे हैं। Prime Minister Modi has buried the last nail in the independence of CBI. The systematic dismantling and disintegration of CBI is now complete. Once treated as the most premier investigating agencies of the country, Prime Minister's systematic attack on credibility and capability of Central Bureau of Investigation has now ensured that its credibility is dead and buried. What Prime Minister could not do directly by removing the CBI director and his colleagues, he has done surreptitiously and in a clandestine fashion by taking shelter behind the CVC. What is the fault of the CBI director and his colleagues is a question that Prime Minister needs to answer. Has the CBI director been removed because he was about to order a probe into the Rafale corruption? उनके बारे में पहले से हम ऑब्जेक्शन कर रहे थे क्योंकि वो गुजरात कैडर के होने के नाते हमको ये संशय था कि ये ऑफिसर और जो भी ये ऑफिसर सीबीआई में सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो सिर्फ अपने को चाहने वाले, उनकी बात सुनने वाले, और उसी लिए हमारा पार्लियामेंट के अंदर और बाहर यही एक एलिगेशन था कि आप सीबीआई को दुरुपयोग कर रहे हो, इनकम टैक्स को दुरुपयोग कर रहे हो और एनफोर्समेंट डायरेक्टर को दुरुपयोग कर रहे हो। इसीलिए आपके गवर्नमेंट में जो एक द्वेष का राजकारण चल रहा है, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को नहीं रखना चाहिए और आप जो ये लोगों को हरास करने का छोड़ना चाहिए, ऐसा हमने पहले ही कहा था। आज वो सच निकला और वही लोग करप्ट निकले। पहली बार है जो एक स्पेशल डायरेक्टर को और डायरेक्टर को और एक डिप्टी डायरेक्टर को, एक को सस्पेंड किया गया, 2 को लीव पे भेजा गया। इससे यही मालूम होता है कि पीएमओ ऑफिस किस ढंग से इस देश में अपनी गवर्नमेंट चला रही है। एक ब्रेक लिए रुक दिया। ब्रेक तो बाद भी इस विवाद ते साडी खास पेशकश जारी है। ਹੁਣ सीबीआई ਦੇ महासंकट ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਮ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਜੋ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੰਡਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। सीबीआई के झगड़े नाल शराब कारोबारी विजय माल्या नूं फायदा हो सकता है, क्योंकि सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ही विजय माल्या खिलाफ मामले की जांच की अगुवाई कर रहे सन।
ਹੁਣ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਮੀਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੋਇਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਲਿਆ ਸੀਬੀਆਈ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਕਰਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਖੁਦ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। विजय माल्या ते बैंकों तो लिया गया 9,000 करोड़ रुपए ना चुकाने का इल्जाम है। जांच शुरू होते ही माल्या ब्रिटेन चले गए। माल्या मार्च 2016 च ब्रिटेन का हिस्सा ते उदों तो ही लंदन च रह रहे ने। भारत सरकार ब्रिटेन तो माल्या की एक्सट्राडिशन की कोशिश कर रही है, पर इस रोकने लिए माल्या के वकील राकेश अस्थाना ते सीबीआई ते हमला करने तो गुरेज नहीं करेंगे। माल्या भारतीय जेलों च कैदियों के लिए लोड़ींदियां सुविधावां ना होने का हवाला भी दे चुके ने। फिर भारत सरकार ने जेल का वीडियो बना के भेजा सी। हुण सीबीआई का कलेश इस शराब कारोबारी नूं फायदा दे सकता है। माल्या की एक्सट्राडिशन के मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को होनी है। अन्ना हजारे इस पूरे संकट से अफसोस जता रहे हैं, कह रहे हैं कि सीबीआई ते भ्रष्टाचार नूं खत्म करने का बीड़ा है तो उसका अजिहे इल्जामां च घिरना देश के लिए मंदभागा है। हमारे देश में एक सबसे बड़ी जांच संस्था सीबीआई, और सीबीआई में जो देश बड़े आशा से देखता है सीबीआई की तरफ, भ्रष्टाचार को ब्रेक लगाने के लिए एक सीबीआई अच्छा काम करेगा ऐसी आशा है देशवासियों को। ऐसे संस्था में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, और वो भी भ्रष्टाचार के बारे में, रिश्वत के बारे में, और वो भी कम नहीं करोड़ रुपए के। ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश का दुर्भाग्य है। ये प्रश्न खड़ा होता है कि क्या 1857 तो 1947 जो लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, वो क्या ऐसे रिश्वत लेने के लिए, देने के लिए? और एक बड़ा सपना था उनका देश के बारे में। आज़ादी के 72 साल के बाद ये सुनने में आता है जो सीबीआई इस देश को भ्रष्टाचार को मिटाने का कोशिश करेगा, उस सीबीआई में इतने बड़े बड़े आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का, ऐसे हमारी धारणा है। कोर्ट में अभी के गए हैं, केस में क्या होगा क्या नहीं होगा बात अलग है, लेकिन पूरा देश सीबीआई के तरफ जिस आशा से देख रहा है, जिस नजरिया से देख रहा है, उस सीबीआई में ऐसा होना यही इस देश के लिए दुर्भाग्य है। और इतना बड़े आरोप प्रत्यारोप होने के बाद भी सरकारों को कुछ पता नहीं। ये क्या 2 दिन में हुआ? ये तो ऐसे जो अंदरूनी जो मामला है, हो सकता है कई दिनों से चलता होगा, लेकिन सरकार को इसका पता क्यों नहीं है? कैसे होता है ये दुर्भाग्य है। एक ब्रेक रुक दिया, ब्रेक तो बाद भी एक खास पेशकश जारी रहेगी। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
2000 तक सीबीआई बहुत अच्छा काम कर रही थी। ये तो 2000 के बाद कुछ ऐसी बातें हुई जहाँ पर कुछ डायरेक्टर्स बर्बाद हुए, उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस हुए। तो इसके लिए तो मैं सरकार को दोष दूंगा, क्योंकि सरकार ने गलत लोगों को डायरेक्टर लगाया। आपके पास इतनी बड़ी फोर्स है, ये तो सबको पता है, इट इज़ नो सीक्रेट। ऐसे आदमी को चुना था, चुना गया है, चुना जा रहा है, जो सरकार का काम करेगा। पर सरकार अगर 5-6 केस में इंटरेस्टेड है तो उसमें सरकार जैसी चाहेगी वैसी फाइंडिंग देगी। पब्लिक का, कोर्ट का, इवन सुप्रीम कोर्ट, सारे वेरियस हाई कोर्ट्स यूज टू रेफर केसेस टू सीबीआई। आज ये हालत हो गई है कि ये खुद ही करप्शन एजेंसी, एंटी करप्शन एजेंसी करप्शन के चार्जेस फेस कर रही है, एंड दैट टू एस लेवल पे डायरेक्टर और जॉइंट स्पेशल डायरेक्टर आपस में लड़ रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ इमेज, किस तरह की हम अपनी इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं लोगों में। रेपुटेशन ऑफ द डिपार्टमेंट हैज गॉन टू डॉग। आलोक वर्मा, राकेश अस्थाना, इन्हां दोवें सिखड़ले अधिकारियों की तू मैमे ने एक वड्डा भूचाल खड़ा कर दिता, जो इस तो पार पाना मोदी सरकार लिए सौखा नहीं जाप रहा। हालांकि डैमेज कंट्रोल दी कोशिशां हो रही ने। एक बार इन्हां दोवां अधिकारियों तू मैमे नूं ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। आलोक वर्मा सीबीआई के डायरेक्टर, जिन्होंने फिलहाल छुट्टी ते भेजा गया है। इन्होंने इल्जाम लगाए राकेश अस्थाना ते मोइन कुरैशी तो 2 करोड़ की रिश्वत लैण ते। राकेश अस्थाना सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर, इन्होंने भी छुट्टी ते भेजा गया है। इन्होंने कहा कि आलोक वर्मा ने 2 करोड़ की रिश्वत ली है। उस तो बाद आलोक वर्मा ने अस्थाना ते FIR दर्ज करवाई। राकेश अस्थाना ने कहा कि साजिश के तहत FIR दर्ज करवाई गई है। आलोक वर्मा ने अस्थाना खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत CVC नूं कीती। उधर राकेश अस्थाना ने भी आलोक वर्मा के भ्रष्टाचार की लिस्ट PMO CVC नूं सौंपी। आलोक वर्मा ने एक कदम अगे बढ़ते हुए अस्थाना नूं वड्डे केस तो वख कर दिता। इसे राकेश अस्थाना ने कहा कि आलोक वर्मा CBI च अपने आदमी नूं लियाउणा चाहुंदे सन। 2 दिन पहला CBI हैडक्वार्टर च अस्थाना के दफ्तर च छापा मारिया गया। इसे राकेश अस्थाना ने कहा कि आलोक वर्मा लालू केस च दखल दे रहे हैं, क्योंकि राकेश अस्थाना ने लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाला मामले च वड्डी भूमिका निभाई। हुण एक बार सिलसिलेवार तरीके नाल दसदे हां ग्राफिक्स के जरिए कि इस केस च कदों की होया। अक्टूबर 2018 CBI के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना खिलाफ रिश्वतखोरी का केस दर्ज होया। 22 अक्टूबर 2018 CBI ने अस्थाना ते लगे इल्जामां दे संबंध च एजेंसी के DSP दविंदर कुमार नूं गिरफ्तार किया। 23 अक्टूबर 2018 अस्थाना ने CBI के डायरेक्टर ते झूठे मामले च फसाउण दे इल्जाम लगाए। 23 अक्टूबर 2018 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ CBI ਦੇ DSP ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ 7 ਦਿਨ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। 23 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੀ CBI ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। 23 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ CBI ਦੇ DSP ਦਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। 24 अक्टूबर 2018 PM नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नियुक्ति समिति ने ज्वाइंट डायरेक्टर M नागेश्वर राव ने CBI डायरेक्टर के ओहदे की जिम्मेवारी सौंपी। M नागेश्वर राव को अंतरिम डायरेक्टर लगाया गया है। 24 अक्टूबर 2018 CBI डायरेक्टर आलोक वर्मा ते स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को सरकार ने छुट्टी ते भेजा। एक ब्रेक लिए रुक दिया। ब्रेक तो बाद भी CBI के इस वड्डे विवाद ते इस संकट ते खास पेशकश जारी है।
ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਤੇਜ਼ਤਰਾਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾਰਾਮ ਤੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਦ ਹੁਣ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਸਥਾਨਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। साल की उम्र च राकेश अस्थाना आईपीएस बन गए। नौकरी के दौरान सियासी रसूखदारा खिलाफ जांच ते उन्हां नूं जेल भिजवाउण नूं लैके वो हमेशा सुर्खियां च रहे, पर विवाद भी जुड़ते गए। ताज़ा विवाद मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजम मोइन कुरैशी केस च 2 करोड़ की कथित रिश्वत लैण दा। लालू नूं पहुंचाया जेल। आईपीएस की नौकरी करते राकेश अस्थाना 12 साल ही हुए सन जब उन्होंने मिलिया हाई प्रोफाइल केस करोड़ा का चारा घोटाला। बिहार च मुख्यमंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव के रसूख अगे जो कई अफसर इस केस को हथ लगाने तो डरते सन, तो सीबीआई च एसपी रहे अस्थाना ने इस केस को चुनौती के तौर पर लिया। 1996 च लालू के खिलाफ चार्जशीट पेश की। लालू प्रसाद तो 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 6-6 घंटे बिठा के अस्थाना ने पुछगिछ की ते केस अंजाम तक भी पहुंचाया। 1997 च लालू नूं पहली बार जेल जाना पिया। फिर अस्थाना की गिनती तेज तरार अफसरां च होण लग पई। गोधरा कांड की कीती जांच। साल 2002 च जो साबरमती ट्रेन साड़ी गई, गोधरा दंगे पड़ के तब जांच बनी एसआईटी की अगवाई अस्थाना ने की थी। आसाराम नूं पहुंचाया जेल। आसाराम ते उसका बेटा नारायण साईं जो रेप के मामले च फसे, तो केस की जांच की राकेश अस्थाना ने तो उस केस को अंजाम तक भी पहुंचाया। बंब धमाके की 22 दिनों च चार्जशीट। 26 जुलाई 2008 में अहमदाबाद च बंब धमाका होया। केस की जांच 22 दिनों च निपटा के चार्जशीट पेश कर दी गई। सीबीआई च अजिहा बहुत कुछ हो रहा है जो पहला कदी नहीं होया। वड्डी टुट-भज, कोहराम, हंगामा। ते इस हंगामे का एक कारण मोइन कुरैशी। कौन है शख्स, एक नजर पाउने। मोइन कुरैशी एक ऐसा मीट कारोबारी जो खोता मनी लॉन्ड्रिंग च फसिया है, पर उस एक बड़े अधिकारी नूं भी रिश्वतखोरी के इल्जामां च फसा दिता। देश की सब तो बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई च जो दंगल जारी है, उससे तार इस मोइन कुरैशी नाल जुड़े ने। 90 के दहाके च उत्तर प्रदेश के रामपुर च इसे कसाई खाने नाल अपना कारोबार शुरू किया। क्या चाहता है कि उसे कुछ साल दिल्ली के सियासतदाना ते नौकरशाह च अपनी डूंगी पैठ बना ले। फिर शुरू होया लैंड देन ते फिक्सिंग का धंधा। आने वाले साल च कुरैशी भारत का सब तो बड़ा मास कारोबारी बन गया। 25 ਵੱਖ-ਵੱਖ कंपनियां खोलिया, जिससे कंस्ट्रक्शन कंपनी ते फैशन कंपनी भी शामिल है। फिलहाल उसके खिलाफ हवाला ते उगाही के मामले च ईडी की जांच जारी है, तो उसे गिरफ्तार भी किया गया है। दिवाली तो पहला सीबीआई च वड्डा धमाका होया। इस धमाके की खास पेशकश ब्रेक तो बाद जारी रहेगी।
सीबीआई ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान शोध अधिनियम के तहत एक समिति को सीबीआई के डायरैक्टर की नियुक्ति का अधिकार मिलता है। इस समिति की अगवाई प्रधानमंत्री करते हैं, विरोधी धड़ के लीडर मैंबर होंगे ने ते एक मैंबर भारत के चीफ जस्टिस या उन्होंने वालों सिफारिश किए गए सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो सकता है। समिति का गठन लोकपाल ते लोकायुक्त कानून 2013 के तहत होया। जदों किसी मुखी की नियुक्ति की जाती है तो समिति जो वर्तमान मुखी हुंदा है उसे मत ते भी विचार करती है। सीबीआई डायरैक्टर को हटाने का अधिकार भी इस समिति के कोल हुंदा है। 1997 तो पहला सीबीआई डायरैक्टर को सरकार जदों चाहे अपनी मर्जी ना हटा सकती सी, पर विनीत नारायण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस लिए घट तो घट 2 साल का कार्यकाल तय किया। इसके पीछे मंशा यह सी कि डायरैक्टर सरकार की पकड़ तो आजाद होकर ते हटाई जाने के डर तो मुक्त होकर अपना काम कर सके। 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई बनी ते इससे कई बार इल्जाम भी लगे, पर इस संस्था ने एक तो बाद एक शानदार काम भी किए। हालांकि 10 मई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे च बंद तोता किया ते 55 साल बाद 2018 च सीबीआई के नंबर 1 ते नंबर 2 अफसर की लड़ाई ने इसे काला दाग लगा दिता। हालात इतों तक पहुंच गए कि सीबीआई को अपने दफ्तर च छापा मारना पिया। सीबीआई देश की नंबर 1 एजेंसी है, पर कुछ अजिहियां गल्लां ने जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं। सीबीआई च मैन पावर की वड्डी कमी है। सीबीआई च कुल 7274 अहुदे ने। 7274 अहुदियां चों 1329 अहुदे खाली ने। खाली अहुदे च स्पैशल ते एडिशनल डायरैक्टर के 3 अहुदे ने। ज्वाइंट डायरैक्टर के 8 अहुदे खाली ने। डीआईजी तो लैके कांस्टेबल तक के सैकड़े अहुदे सीबीआई च खाली पे ने। मैन पावर की कमी कारण जांच धीमी है। 31 दिसंबर 2017 तक सीबीआई च कुल 1365 केस पेंडिंग सन। 2016 च सीबीआई च 33.27% केस लटके ही रहे। 2017 च सीबीआई च 33.10% केस लटके ही रहे। सीबीआई ते हर कोई अखा बंद करके भरोसा करता है, पर अज जो हो रहा है उससे सब नूं हिला के रख दिता है। वड्डा झटका मोदी सरकार नूं लगा। हुण देखना होगा सरकार इस सब तो किवें पार पाउंदी है। फिलहाल मैनूं दवो इजाजत, देखते रहो एबीपी सांझा।